हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मैश या लूप एनालिसिस क्या होता है, इसके क्या क्या रूल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको हम इस आज लेक्चर में बताएंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करके देखेंगे कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क थ्योरी के लिए। फ्रेंड्स, लूप या मैश एनालिसिस के जनरल रूल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा किरचॉफ लॉ जो हमने पिछले लेक्चर में जाना था, वोल्टेज केवीएल जिसको हम बोलते हैं, उसी के बेस पर आधारित होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, किसी भी एलिमेंट जैसे आरएलसी में यदि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है तो हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइन का। अगर किसी आरएलसी नेटवर्क में या सर्किट में या एलिमेंट में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है तो हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन का। जैसे फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। माना इधर से हमारी करंट फ्लो हो रही है आई, सेम यहाँ भी आपकी आई करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज है हमारी वी है, प्लस माइनस, और यहाँ पर हम शो करेंगे माइनस प्लस। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो आपका क्या आएगा, वोल्टेज यानी वी बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले में आई आर, क्योंकि करंट किससे कौन से टर्मिनल में एंटर कर रही है, पॉजिटिव में, तो हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अगर करंट हमारी नेगेटिव टर्मिनल में यूज फ्लो हो रही है तो हम बी इजकल टू क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, माइनस आई आर। यानी कि हमारी अगर ये करंट नेगेटिव टर्मिनल में यूज एंटर कर रही है तो हम माइनस का यूज करेंगे। अगर हमारी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो हम यूज करेंगे फ्रेंड्स पॉजिटिव साइन का। ओके, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें इंडक्टर का, माना यहाँ से करंट आपकी आई इसमें एंटर कर रही है, वोल्टेज आपका वी, तब आपका वी इजकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव एल डी आई अपॉन डी टी। सेम, अगर करंट हमारी एंटर कर रही है इधर से, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज है, माइनस इधर कर दिया प्लस, तब आपका v इजकल टू क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सेम हम कैपेसिटर का एग्जांपल अगर देखें, करंट हमारी आई फ्लो हो रही है, वोल्टेज हमारा v है, सेम यहाँ पर वोल्टेज हमारा पोलैरिटी चेंज कर दी, करंट हमारी आई फ्लो हो रही है। तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आई का मान फाइंड आउट करेंगे, तो सी इजकल टू क्या होता है फ्रेंड्स, डी वी अपॉन डी टी। सेम, ये तो हमारा पॉजिटिव में एंटर कर रही है, पॉजिटिव। अगर यही करंट हमारी नेगेटिव में एंटर कर रही है तो माइनस सी डी वी अपॉन डी टी फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे, करंट अगर एंटर कर रही है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर नेगेटिव में एंटर कर रही है तो नेगेटिव साइन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम किसी पॉइंट पर वोल्टेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा क्या लेते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज डिफरेंस। किसी भी कोई अगर हमारा पॉइंट दे रखा है, मान लिया अगर ये है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या होगा, नहीं पता कर सकते हम। अगर मैं बोल दूं इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्या होगा, तो हम वोल्टेज डिफरेंस से पता कर सकते हैं। मान ली यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ पर मान लो फ्रेंड 0 वोल्ट है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 5 - 0 = 5 वोल्ट। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा वोल्टेज डिफरेंस ही यूज करेंगे या यूज करते हैं। हायर वोल्टेज साइड में हम पॉजिटिव साइन, और लोअर वोल्टेज साइड को हम कैसे नोट करेंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव साइन से। परंतु दोनों टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, माना एक टर्मिनल ए है, ये बी है, सेम यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे ए और बी टर्मिनल। अब टर्मिनल ए पर मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स, इस वाले पे हमारी वोल्टेज है +5 वोल्ट और इधर है हमारी +2 वोल्ट। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या आ गया फ्रेंड्स, बी ए माइनस बी वी, यानी 5, ये 5 है फ्रेंड्स, 5 - 2 = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 वोल्ट। ओके, अगर मैं सेम इस टर्मिनल पर दोबारा अगेन वोल्टेज मान लेता हूँ, इस पर हमारी 2 वोल्ट है और इस वाले पे मान लेता हूँ -1 वोल्ट है, तब वी ए माइनस वी वी क्या होगा फ्रेंड्स,
2 माइनस, और इधर कितना -1 वोल्ट, तो 3 वोल्ट आ गया। यानी कि सेम वोल्टेज है बट हमारे डिनोट करने का तरीका अलग अलग है। अब नेक्स्ट एक और तरीका देखते हैं हम। यहाँ पे मान लिया मैंने माइनस का 1 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, और इधर मान लिया -4 वोल्ट है। तब भी बी ए माइनस बी क्या आएगा, -1 -4, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 वोल्ट आएगा प्लस का, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ओके, यानी कि हमारे अगर देख लिया जाए, अब इस वाले केस में हायर वोल्टेज कौन सी होगी आपकी, ये वाला। इस वाले में हायर ये, इसमें हायर आपका ये। यानी कि हायर वोल्टेज साइड को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से शो तो कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है उसकी वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव ही हो। यहाँ पर क्या है, हायर हायर वोल्टेज है बट दोनों क्या हो गए हमारे नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, समझ सकते हैं आप वोल्टेज डिफरेंस आपको कैसे करते हैं कंसीडर। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी भी एक नोड या वोल्टेज को हम क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, जिसको हम रेफरेंस नोड या डेटम नोड कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, मान लिया इस वाले टर्मिनल पर हमारा 3 वोल्ट है और ये हमारा 0 वोल्ट है, तो ये वाला क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा डेटम नोड। सेम अगर मैं इसको बोल दूं 0 वोल्ट है और इसको बोल देता हूँ -3 वोल्ट, तो ये वाला क्या लेंगे हम फ्रेंड्स, डेटम नोड। ओके फ्रेंड्स, एक को हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस या डेटम नोड मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हायर वोल्टेज साइड से लोअर वोल्टेज साइड की ओर अगर हमारी करंट फ्लो हो रही है, तब एलिमेंट क्या करेगा, पावर का कंज्यूम करेगा। जैसे मान लेता हूँ ये हमारा हायर वोल्टेज है और ये हमारा लोअर वोल्टेज है, करंट हमारी फ्लो हो रही है आई, यानी करंट की डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तब पी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, पी इजकल टू हम जानते हैं वी आई होता है। अगर करंट हमारी पॉजिटिव में एंटर कर रही है तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि पावर कैसी हो रही है हमारी इस टाइम, पॉजिटिव। तो इसको हम बोलेंगे हमेशा पावर कंज्यूम्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आपको जनरली कहीं नहीं बताया जाता है, बट आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर हम हायर वोल्टेज साइड से लोअर वोल्टेज साइड की तरफ करंट फ्लो करा रहे हैं, तो एलिमेंट हमेशा पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। आप क्वेश्चन में देखा भी होगा, अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस हमेशा हमारा करंट हम इधर साइड से ही फ्लो करते हैं, आई साइड से, तो हमारा क्या करेगा, रेसिस्टेंस हमेशा पावर का क्या करता है, कंज्यूम ही करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यदि करंट हमारी लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि अब मैं मान लेता हूँ ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव है, वोल्टेज हमारी हो गई यहाँ पर V। तो अब करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही है, डायरेक्शन सेम ही है करंट की I, यानी करंट हमारी ये फ्लो हो रही है। अब इस केस में पावर क्या हो जाएगा, करंट हमारी नेगेटिव में एंटर कर रही है ना, तो पावर हो जाएगी नेगेटिव VI, यानी पावर होगी हमारी नेगेटिव। अब इस केस में पावर को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पावर डिलीवर्ड। ओके फ्रेंड्स, पावर डिलीवर्ड कर रहा है। अब ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोई वोल्टेज हमारा V, अगर करंट हमारी इस हिसाब से एंटर कर रही है, तो हमारा ये वोल्टेज सोर्स पावर क्या करता है, डिलीवर्ड करता है। ओके फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस के केस में आपका ऐसा रहेगा। यानी कि ये आपको बेसिक एग्जाम्पल हैं या बेसिक आपके रूल्स हैं, ये इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सेम है, पावर कंज्यूम को हम पॉजिटिव साइन से तथा पावर डिलीवर्ड को किससे नोट करेंगे फ्रेंड, नेगेटिव साइन से। करंट के केस में नेगेटिव साइन तथा करंट फ्लो की रिवर्स डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि करंट का अगर नेगेटिव साइन है तो करंट की कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। अगर वोल्टेज के केस में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी को डिनोट करेगा वो, यानी करंट में क्या कर रहा है फ्रेंड, डायरेक्शन, और वोल्टेज में पोलैरिटी को। जिस लूप को हम यूज करेंगे या जिसके पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे, उस लूप को हम क्या मानेंगे, सुपीरियर।
यानी कि उस लूप में अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उस लूप की करंट को भी हम ज़्यादा मानेंगे दूसरी लूप की अपेक्षा, बहुत सारी, यानी उसी लूप को हम सुपीरियर समझेंगे जिस लूप को हम वर्क करेंगे। लूप को सॉल्व करते टाइम फ्रेंड्स करंट की दिशा में आने वाले फर्स्ट साइन जो आएगा, मान लो ये वोल्ट बैटरी का टर्मिनल है, ये कोई हमारा रेसिस्टेंस लगा दिया हमने। अगर हम लूप को फाइंड कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो करंट की दिशा यानी कि लूप I1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दिशा में पहला कौन सा टर्मिनल आ रहा है आपका, नेगेटिव। तो हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। यानी कि लूप की दिशा में आने वाले पहले साइन को हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, वही साइन यूज करेंगे। अगर इसमें पॉजिटिव पहले आता तो हम पॉजिटिव भी ले लेते। ओके फ्रेंड, अब हम इसका एक एग्जाम्पल जानेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम्पल सिंपल भी आ सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे और उसी एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आए। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हमसे लूप करंट्स भी पूछा है। बहुत सी आपको पूछ सकता है कि केवल I3 का मान बताइए, या I2 का मान बताइए, या I1 का मान बताइए। क्वेश्चन में इतना ही पूछ सकता है। अब आगे पूछ सकता है, केवल इतना ही पूछ सकता है कि पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स, यानी इसमें वोल्टेज सोर्स जो दे रखा है इसकी कितनी पावर होगी। या पूछ लेगा करंट आपका, ये करंट सोर्स है, कितनी पावर, क्या है इसकी पावर। अब इसमें ये भी पूछ लेगा कि वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर्ड कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। सेम करंट सोर्स के बारे में पूछ लेगा कि करंट सोर्स पावर डिलीवर्ड कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। अब ये एग्जाम्पल है आपका कोई, इसमें हमने 3 लूप माने हैं, I1, I2 और I3। अब इसमें हम सबसे पहले I1, I2 और I3 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं लूप 1 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम जैसे I1 की बात कर रहे हैं, तो लूप 1 में हम कंसीडर करते हैं, मान लो ये लूप 1 में करंट आपकी I1 है। अब इस I1 को यहाँ पर दो दो भागों में डिवाइड होगी, यानी कि I3 करंट मान लो इधर आपकी आ गई, और यहाँ पर क्या है, I1 माइनस I3 बचेगी, तो वो आपकी इधर आ गई। सेम ये हमने मान लिया लूप 2 है हमारा, तो यहाँ पर करंट आपकी फ्रेंड्स आ गई I2। अब यहाँ पर कैसी होगी फ्रेंड्स, I2 माइनस करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, ऊपर जा रही है, और I1 आपकी नीचे आ रही है और I2 ऊपर जा रही है, तो यानी I1 माइनस I2 आ जाएगी इसमें। सेम यहाँ से आपकी I3 आ रही है, और इधर आपकी I2 हो रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपकी I3 माइनस I2 हो जाएगी। यानी कि अलग अलग हम कंसीडर करेंगे। अब पहले हम केवल इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले लूप 1 को। अब इसमें करंट आपकी देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। अब करंट की दिशा ये वाली है, तो इसमें सबसे पहला टर्मिनल कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। तो हम क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, -2। अब रेसिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, कंज्यूम ही करते हैं पावर। तो अब 2 ओम है और I1 है, यानी कि 2I1 प्लस, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, और करंट की वैल्यू है आपकी I1 माइनस I3। सेम, अब आप इस वाले ओम रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, I1 माइनस I2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। अब हमने हमेशा I1 को ही सुपीरियर मारा, यानी कि I1 से ही हमने I3 को हटाया, यहाँ पर I1 से ही हमने I2 को हटाया। हमें नहीं पता I2 का मान ज़्यादा है या कम है। हमने अगर लूप 1 को कंसीडर कर रहे हैं, तो लूप 1 के पैरामीटर्स को हमने सुपीरियर मान लिया है, यानी कि यही ज़्यादा होंगे हमारे अकॉर्डिंग। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 2I1 ये है, एक I1 ये, यानी 4I1 माइनस I2 माइनस I3 इजक्वल टू, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको हमने मान ली फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1। अब सेम हम बात करें लूप 2 की। लूप 2 में फ्रेंड्स क्या है आपका, यहाँ से हम कंसीडर करते हैं 1 ओम। अब यहाँ पर हमने कौन सी लूप 2 को मान, तो I2 माइनस I1। अब I2 हमारा क्या हो गया, सुपीरियर हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारा 1 ओम का रेसिस्टेंस है, यानी इस वाले ओम की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर क्या है, I2 माइनस I3 प्लस, अब इस वाले में इसमें ओनली I2 आ रही है, यानी 1 इंटू I2 इजक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स,
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -i1 + 3i2 - i3 = 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब हम बात करेंगे लूप 3 की। लूप 3 में फ्रेंड्स एक बार देखते हैं। अब ये आपका करंट सोर्स दे रखा है इसमें, यानी कि i2 यानी कि 2 एम्पियर का क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स। i3 जहाँ से आ रही है उसी के सीरीज में लगा हुआ है हमारा 2 एम्पियर का करंट सोर्स, यानी कि i3 की वैल्यू डायरेक्टली आपकी क्या शो कर रही है, 2 एम्पियर। हम करंट ही तो निकालनी है फ्रेंड्स, तो i3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एम्पियर डायरेक्टली। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गई फ्रेंड्स ये। अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यू i3 इन, पुट द वैल्यू i3, यानी i3 की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 और 2 में, क्योंकि i3 की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है। अगर हम 1 में फोल्ड करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर रहे हैं तो 4i1 - i2 और i3 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, 2। तो हमारा इक्वेशन 1 कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, 4i1 - i2 -2 इधर जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी इक्वेशन मान लेते हैं हमारी होगी 4 नंबर की इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन 2 में i3 की वैल्यू पुटअप करता हूँ तो आ जाएगा आपका -i1 + 3i2 -2 = 0, -i1 + 3i2 = 2, यानी इक्वेशन नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, अब हम इन इक्वेशंस को, अब हमारे 2 अननोन हो गए और 2 ही इक्वेशन है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इक्वेशन जो हमारी 4 है उसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में फ्रेंड्स। इक्वेशन 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12i1 - 3i2 = 12। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम ऐसे जोड़ देते हैं, i1 + 3i2 = 2। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये तो आपको इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे इधर बचेगा 11i1 = 14, यानी कि फ्रेंड्स i1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14/11। सेम अगर हम i1 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुटअप कर दें, वैल्यू ऑफ i1 पुट इन इक्वेशन 5, तो -14/11 + 3i2 = 2। अब यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड्स तो इसका आ जाएगा 3i2 = 2 + 14/11, इधर ले जाएंगे, 11 कॉमन ले लिया हमने फ्रेंड्स, तो 22 + 14, i2 और 3 बचा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको करेंगे 36/11 × 1/3। ये मल्टीप्लाई में तो इधर अपॉन में जाएगा और इसकी वैल्यू हम काट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12/11 i2 का मान। i1 भी निकल आया, i2 भी निकल आया। तो फ्रेंड्स हमारी करंट, लूप करंट की वैल्यू निकल आई। सबसे पहले i1 हमारा कितना है फ्रेंड्स, 14/11, i2 12/11 और i3 हमारा पता ही है फ्रेंड्स 2 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, लूप करंट अगर क्वेश्चन इतना ही पूछ ले कि लूप करंट्स क्या होंगे,
तब तो हमें आप यहाँ तक आपको सॉल्व आउट कर लिया। अब उसने आगे हमसे पूछा है कि पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स और पावर ऑफ करंट सोर्स क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स। अब हम वोल्टेज सोर्स की पावर निकालते हैं। अब हमें देखो फ्रेंड्स ये पता है, यानी कि यहाँ हमारा कितना दे रखा है वोल्टेज, 2 वोल्ट दे रखा है, और इसमें करंट कितनी हमारी फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है I1। अब पावर हमें निकालने के लिए I1 की वैल्यू हमें पता है फ्रेंड्स कितनी है हमारी, I1 की वैल्यू हमारी फ्रेंड्स 14/11। पावर हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, और करंट हमारी किधर से एंटर कर रही है, माइनस टर्मिनल पे, तो माइनस का आ जाएगा आपका, V का मान हमारा 2 है और I का मान 14/11। तो पावर कितनी होगी फ्रेंड्स, -28/11 वोल्टेज सोर्स की पावर, वाट लिख दें। अब माइनस साइन क्या डिनोट करेगा फ्रेंड्स इसमें, कि हमारा ये सोर्स क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर्ड कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको समझ में आया फ्रेंड्स। अगर यही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वोल्टेज सोर्स पावर को डिलीवर्ड कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, तो आपको फ्रेंड्स बता सकते हैं यहाँ से कि पावर को डिलीवर्ड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से आपने पावर भी निकाल ली, ऑप्शन में ये माइनस प्लस करके दे दिया ना ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। अब हम निकालते हैं पावर इन करंट सोर्स, पावर ऑफ करंट सोर्स। अब करंट सोर्स में हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये वाला करंट सोर्स दे रखा है हमारा। अब इसको हम अलग अलग से लिख लेते हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन हमारी इसमें शो हो रही है इधर, इसमें 2 रेसिस्टेंस भी आपके लग रहे हैं, ये यहाँ हमारी करंट फ्लो कितनी हो रही है, I3। अब हम इसको करंट सोर्स की पावर निकालनी है फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वोल्टेज को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको मान लिया मैंने BS वोल्टेज है, प्लस इधर ले लिया, माइनस इस साइड में ले लिया। करंट की वैल्यू इसमें 2 एम्पियर जा ही रही है फ्रेंड्स। अब इन रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको फ्रेंड देखना, 1 ओम और 1 ही ओम है दोनों में। अब जब लूप 3 की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा लूप 3 की करंट क्या होगी फ्रेंड्स, सुपीरियर होगी I3 माइनस I2, और यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएगी, I3 माइनस I1। बाकी मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा इधर, पूरे सर्किट में आप देख लेना यही रहेगा, केवल मैंने आपको इतना सर्किट कंसीडर किया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको समझ में आया। अब हम इतने इस लूप में क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, KVL। अगर हम इसमें KVL लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, BS का पॉजिटिव साइन पहला आएगा, यानी कि BS KVL लगाने पर प्लस रेसिस्टेंस का मान 1 है, I3 माइनस I2। सेकेंड, यहाँ भी रेसिस्टेंस का मान 1 है, I3 माइनस I1। इसकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 0। अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, BS इजकल टू हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2I3। I2, I1 और I3 की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे इसमें फ्रेंड्स, यानी I1 की वैल्यू 14/11, I2 की वैल्यू हमारी आई थी फ्रेंड्स 12/11, 2 इंटू I3 की वैल्यू आई थी हमारी फ्रेंड्स 2। तब हमारा BS का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस के 18/11 वोल्ट। इसको आप सॉल्व आउट कर लेना फ्रेंड्स, माइनस के 18/11 आएगा इसका फ्रेंड मान। BS का वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, माइनस के 18/11। अब हमारा करंट सोर्स इतना था, हमने ऐसे माना था BS, यानी करंट की डायरेक्शन तो हमारी सेम ही है I। अब BS ऐसा है, अगर माइनस में BS का वैल्यू आ रही है, तो अगर हम प्लस का करना चाहेंगे
तो वोल्टेज की क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम पोलैरिटी को अपोजिट कर सकते हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर बी एस की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, -18/11। अगर मैं यहाँ पर दूसरा केस कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर मैं दे दूँ माइनस और इधर कर देता हूँ प्लस, तो बी एस हो गया। तो इसमें पोलैरिटी मैंने चेंज, करंट की डायरेक्शन सेम है बट पोलैरिटी चेंज कर दी, तो बी एस की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, +18/11, यानी कि पोलैरिटी चेंज कर दिया ताकि ये माइनस चिन्ह को हमें रिमूव करना है। अब हम इसमें पावर निकाल लेंगे। तो करंट किस में एंटर कर रही है फ्रेंड्स हमारी, इस वाले केस में बात करें तो करंट हमारी एंटर कर रही है पहले माइनस वाली उसमें, तो पावर क्या हो जाएगी -I3 और इंटू बी एस, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि करंट की एंटर जो कर रही है हमारी माइनस में कर रही है। I3 की वैल्यू पता है फ्रेंड्स हमारी 2 होती है, बी एस की हमने निकाल ली 18/11, तो हमारी पेज कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, -36/11 वाट। ये किसकी आ गई फ्रेंड्स, करंट सोर्स की। अब नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ये भी हमारा पावर क्या कर रहा है, डिलीवर्ड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम जानेंगे सुपर मैश या सुपर लूप क्या होता है, उसका भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स किस तरीके से हम समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।